नमस्कार। न्यूज लेटर के साथ हाजिर हूँ मैं राकेश रंजन। बातें अभी कयासों वाली है, लेकिन इतना तो कहना बनता है कि किस्मत हो तो रघुवर दास जैसी, वरना चुनाव हारने के बाद कई लोग राजनीतिक कोहरे में विलीन कर दिए जाते हैं। उदाहरण हमारे आपके पास बिखरे पड़े हैं। दिल्ली को मिला कर रखें, दिल खिला रहेगा। दिल्ली का दिल जिस पर आ जाए उसकी कुंडली में राजयोग खुद ब खुद बैठ जाता है। तो रघुवर दास ने उड़ीसा के राज्यपाल के पद से त्याग पत्र दे दिया, उनका इस्तीफा मंजूर हो गया। इसी के साथ कई राज्यपालों की अदला बदली हुई, कई की नियुक्ति की गई राष्ट्रपति के माध्यम से। तो रघुवर दास चर्चा में हैं, इसलिए कि रघुवर दास सूबे झारखंड की राजनीति से निकालकर उड़ीसा ले जाए गए थे। उन्हें संवैधानिक पद पर बिठाया गया था और तब भी कई कयास लगाए जा रहे थे और आज भी कयास स्वाभाविक रूप से लगाए जा रहे हैं। तो झारखंड के वरिष्ठ पत्रकार हैं श्याम किशोर चौबे, उन्होंने विश्लेषण किया है। झारखंड की राजधानी रांची में कल की बनिस्पत आज यानी 25 दिसंबर को कोहरा अधिक घना है। आज जगह जगह क्रिसमस मनाया जा रहा है और देश भर में पूर्व प्रधानमंत्री कवि हृदय अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिवस भी मनाया जा रहा है। वाजपेयी जी की यह 100वीं जयंती है और इस उपलक्ष्य में झारखंड भाजपा ने शताब्दी वर्ष मनाने का निश्चय किया। आज के दिन को उसने सुशासन दिवस के रूप में मनाया, अच्छा ही किया। इस बीच कल यानी 24 दिसंबर को उड़ीसा के राज्यपाल रघुवर दास ने अपने पद से इस्तीफा कर दिया और इसके साथ उन्होंने राजनीतिक कोहरे को और घना कर दिया। रघुवर दास की राजनीति झारखंड में जमती रही है। जमशेदपुर के सीताराम डेरा के बूथ स्तर कार्यकर्ता से राजनीतिक जीवन शुरू कर वे झारखंड में मंत्री, उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री बने। सांगठनिक तौर पर उन्होंने झारखंड प्रदेश भाजपा को 2 टर्म अध्यक्षी भी की। जमशेदपुर पूर्वी क्षेत्र से वे लगातार विधानसभा चुनाव जीतते रहे। 2014 के चुनाव में एनडीए की शानदार सफलता के बाद उनके नेतृत्व में 5 वर्ष तक उनकी सरकार हनक के साथ चली। 2019 के चुनाव में बीजेपी की हार और पहली बार रघुवर दास की भी हार के बाद एक बार ऐसा लगा कि उनकी राजनीति पर कोहरा छा गया है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दिल्ली ने उनको भाजपा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया और यूपी जैसे राज्य का विधानसभा चुनाव सह प्रभारी भी बनाया। तो 18 अक्टूबर 2023 को उनको उड़ीसा का राज्यपाल नियुक्त कर दिया गया। 26 अक्टूबर 2023 को उन्होंने भाजपा से इस्तीफा कर 31 अक्टूबर 2023 को गवर्नरी संभाल ली। तब कुछ लोगों ने कहा कि रघुवर को सक्रिय राजनीति से दूर कर दिया गया, लेकिन ऐसा नहीं था। इस साल नवंबर महीने में हुए विधानसभा चुनाव में उनकी परंपरागत जमशेदपुर पूर्वी सीट उनकी बहू पूर्णिमा साहू को सौंप दी गई। तब भाजपा की राजनीति में रघुवर के होने का मतलब स्पष्ट हो गया। और अब राज्यपाल पद से रघुवर के इस्तीफे के बाद एक सवाल तो बनता ही है कि आगे क्या होगा। चर्चाएं कई हैं। चर्चाओं के अनुसार उनको एक बार फिर झारखंड भाजपा की कमान सौंपी जा सकती है। कहा यह भी जा रहा है कि उनको भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनाया जा सकता है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को विधायक दल का नेता बनाने की बात है। ऐसे में रघुवर को प्रदेश की जवाबदेही दी जाने की बात जमती है। यूँ राजनीति में कुछ भी संभव है, खासकर वर्तमान भाजपा में कुछ भी अनुमान लगाना सही नहीं होगा। तो 70 वर्षीय रघुवर को प्रदेश संगठन में भी जो सदारत मिलती है, तो यह कहना पड़ेगा कि किस्मत हो तो रघुवर जैसी, वरना चुनाव हारने के बाद कई लोग राजनीतिक कोहरे में विलीन कर दिए जाते हैं। उदाहरण हमारे आपके पास बिखरे पड़े हैं।
दिल्ली को मिलाकर रखें, दिल खिला रहेगा। दिल्ली का दिल जिस पर आ जाए उसकी कुंडली में राजयोग खुद ब खुद बैठ जाता है। 2019 की हार के बाद तो विश्लेषण इस रूप में किया गया था कि सरजू में डूब गए रघुवर, लेकिन 2024 में देखिए रघुवर की जो डूबने की बात थी वह किस रूप में आई गई हो गई। सरजू की धारा बदल गई, वे किनारे लग गए किसी और घाट, पुराने घाट पर पहुंच गए और रघुवर दास की बहू जीतकर विधानसभा पहुंच गई। तो इंतज़ार करना होगा, लेकिन फिलहाल इस विश्लेषण को सुनने गुनने के बाद आप प्रतिक्रिया देना नहीं भूलेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। हाँ, अगर आपने अब तक न्यूज़लेटर विद राकेश रंजन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करेंगे। नमस्कार।